ये कलिकाल मंत्रों के जप से, मंत्रों की साधना करके हमको ब्रह्म ज्ञान करा सकता है। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस कलयुग में नाम जप करते 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 हम संसार के सारे कर्तव्यों का निर्वाह करके और अपना मोक्ष मुक्ति का मार्ग खोल सकते हैं। और कहा है, इसकी महिमा देखिए नाम जप की, कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। ऐ मेरे सुजन, ऐ मेरे अच्छे लोगों, ज्ञानियों, ये अपने मन में विचार कर लो, अपने मन में बैठा लो कि अगर तुम नाम जपोगे तो सहर्ष ही ईश्वरीय शक्तियों का तुम्हारे अंदर और समाविष्ट होता चला जाएगा। आत्मा का तेज बढ़ता चला जाएगा। और गुरु नानक देव जी भी यही कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार। इस संसार में वो जहां जहां विचरण करते थे, जहां जहां जिस गांव में जाते थे, तो देखते थे कि भाई ये बहुत धनाढ्य व्यक्ति है और इसने मेरा सारा प्रबंध किया है, ठहराने का सारा कुछ किया है। लेकिन कहीं ना कहीं एकांत में जब उसकी पत्नी धनाढ्य की या स्वयं सेठ वो आके मिलते थे और अपने कष्टों को बताया करते थे कि महाराज ये कष्ट है, ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, जीवन में ये कमी है, ये दुख है, तमाम प्रकार के दुख। किन किन दुखों का मैं इस मुख से वर्णन करूं। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई दुख विराजमान है। तो वो देखते थे कि ये गरीब है, गरीब भी दुखी, कि भाई इसके पास धन का अभाव है, वो सोचता है कि ये चीजें मिल जाए मिल जाए मिल जाए तो फिर मैं सुखी हो जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी उम्र का हो, चाहे वो किसी व्यवसाय में हो, नौकरी में हो, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी बात से, किसी अभाव से, किसी कष्ट से, किसी मानसिक दबाव से वो दुख में है। तो नानक देव को महसूस हुआ, उन्होंने कहा नानक दुखिया सब संसार। तो फिर सुखी तो है ही नहीं। फिर नहीं है। कौन है सुखी? वही जो नाम आधार, जिसने एक ओंकार सतनाम नाम का आश्रय ले लिया, नाम जप करता है, मंत्र जाप करता है, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। किसी भी प्रकार का मंत्र जपता है, गायत्री मंत्र जपता है, गुरु प्रदत्त कोई बीज मंत्र जपता है, तो उस नाम जप से विशेष तरंगे जपते 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 बनने लगती हैं। जपने की भी 4 हमारी स्टेजेस हैं, स्थितियां हैं। आकि परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, केवल बैखरी स्तर पर जिह्वा द्वारा हम जप रहे हैं राम 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 राम, तो कोई सर मुंह चल रहा है, मुंह चल रहा है, सब चल रहा है, गले में सब, ये हमको पता लग रहा है, ये बैखरी है। तो बैखरी स्तर की ही हम बात करें, सामान्य जन की बात करें, तो जो नाम जप करेगा वो
इस संसार से मुक्ति पा जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि गुरु से मिला है और गुरु ने उसमें शक्ति दी है, जागृत मंत्र है, तो बहुत तेजी से इतनी तरंगें उठने लगती हैं, जबते जबते एक ऐसी वाइब्रेशंस होने लगती हैं कि चारों ओर वो वाइब्रेशंस बढ़ती जाती हैं, घनीभूत हाई डेंसिटी उसकी हो जाती है, प्रबल होके एकदम ऑरा बन जाता है। राम 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 राम। राम की कथा के बारे में बताया भी था कि एक बार वो परीक्षा लेने के लिए राम जी की, और उनसे विश्वामित्र और उनकी ठन गई थी वशिष्ठ जी की। तो उन्होंने कहा अगर जो है वो मानते थे कि वशिष्ठ जी को बहुत मानते हैं राम, तो विश्वामित्र जी ने परीक्षा लेने के लिए कहा था कि तुम जाओ हनुमान को मार के 24 घंटे में संध्या काल तक और उनका सर लेके आओ, तो मैं मानूंगा कि तुम गुरु आज्ञा पालक हो और मुझसे बहुत प्रेम करते हो। इस तरह की कठिन परीक्षा जब आई थी और हनुमान जी को जब पता लगा कि इस तरह की बात हो गई है, तो राम मेरे संकट में, राम मार दे बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, राम से तो मैं मुक्ति ही पाऊंगा। राम तो मेरे आराध्य देव है, मैं चाहता हूं कि राम के हाथों मरूं, राम के ही द्वार पर पहुंचूं, राम के ही लोक में जाऊं, राम में ही मैं बस जाऊं। मेरे चहुं ओर राम ही राम है, अंतर में राम बाहर राम। तो वो हनुमान जी तो बहुत प्रसन्न हुए थे, पर उनके एक गुरु और थे, उन्होंने उनसे कहा हनुमान जी से कि तो कोई बात नहीं है, ये एक ऐसी संकट की घड़ी है, कुछ नहीं है, तुम किसको मानते हो, किसको जपते हो? बोले मैं राम को जपता हूँ, मैं तो आराध्य राम है। तो बस कुछ नहीं, संकट की घड़ी है, कोई बात नहीं है, तुम जाओ बाहर, गांव के बाहर जो मंदिर है उसमें वृक्ष के नीचे जाके और राम राम अपने आराध्य का नाम जपो, नाम जपो। तो हनुमान जी बैठ गए आसन लगा के और उन्होंने राम 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 राम, निरंतर राम ही राम 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 राम। और उधर जब राम बहुत ही बोझिल कदमों से गुरु आज्ञा का पालन करने के लिए, उनको पता लगा कि हनुमान कहाँ है, उनका वध करके उनका सर ले जाना है, गुरु के चरणों में उसको देना है, अर्पित करना है, तो राम हनुमान की ओर बढ़े और हनुमान को सामने देखकर जहां हनुमान जी राम 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 जप रहे थे, तो राम ने धनुष उनकी ओर साधा और तीर छोड़ दिया। कहते हैं कि वो तीर जो धनुर्धारी राम, जिनका तीर कभी खाली न जाए, उनका तीर हनुमान के न लग के हनुमान जी से 3 फीट ऊपर, हनुमान जी के सर के ऊपर 3 फीट ऊपर जाके वो हवा में, वही उनके सर के ऊपर, क्योंकि उतनी दूरी के लिए चलाया था, हनुमान जी सामने बैठे हैं तो उन्होंने छोड़ के चलाया था, तो उतनी दूरी हुई सर के ऊपर 3 फीट और ऊपर वो हवा में टंग गया। राम ने दूसरा तीर चलाया, राम जी ने तीसरा तीर चलाया, राम जी ने चौथा तीर चलाया। इस तरह तीर निकालते गए, चलाते गए, लेकिन तीर क्या हो रहे थे, उन्होंने सोचा यहां जा रहा है तो पता नहीं क्या बात है, उन्होंने दूसरा थोड़ा सा हल्का साइड ली, इधर ली, इधर ली, तो राम जी तीर छोड़ते जा रहे हैं और हनुमान जी के 3 फीट छोड़कर, 3 फीट छोड़कर तीर जो सामने से आ रहे हैं वो हवा में उनके चारों ओर इकट्ठे होते गए, इकट्ठे होते गए, और एक प्रकार से जैसे छप्पर सा ऊपर से बन जाता है तीरों का, वो हनुमान जी के चारों, चारों ओर, तीनों तरफ, ऊपर से नीचे तक वो
छप्पर जैसा बन गया। और उधर हनुमान जी जो है वो अपना जप रहे, राम 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 राम। तो क्या हुआ था मित्रों? हालांकि हाँ, उस समय फिर विश्वामित्र जी भी आ गए कि देखें भाई क्या है मामला, और अभी तक राम नहीं आए, सूर्यास्त भी हो रहा है। तो देखा राम बिल्कुल लगातार तीर की वर्षा कर रहे हैं हनुमान की ओर, और हनुमान के चारों ओर जो है वो एक छप्पर जैसा तीरों का बन गया है। और राम का नाम लेते 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 हनुमान मगन है, राम उनको मारने के लिए तीर छोड़ रहे हैं। अजीब अद्भुत उस समय जो है वो दृश्य है। तो उन्होंने राम को रोका, रुको, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए, मैं यही देखना चाहता था कि तुमने गुरु आज्ञा का पालन कितना किया। जाओ राम, रुक जाओ। अब क्या घटना हुई ये समझने की बात है। हनुमान जी मंत्र जाप कर रहे थे, राम 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 राम। राम मंत्र का वो निरंतर जाप कर रहे थे। उस जाप से वाइब्रेशंस उत्पन्न हुई, तरंगे उत्पन्न हुई, ऊर्जा का क्षेत्र बन गया, और इतना प्रबल वो क्षेत्र हो गया कि तीर का प्रवेश उस क्षेत्र में ना हो सका। 3 फुट तक चारों ओर, शरीर के पूरे चारों ओर हर तरफ वो ऊर्जा का एक घनीभूत क्षेत्र बन गया, जिसे बोलते हैं ऑरा। है ना कि एक प्रकाश सा जो है वो बढ़ जाता है शरीर के चारों ओर। जो दिव्य आत्माएं, महापुरुष, परमहंस, ज्ञानी लोग होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, और हमारे जो भगवानों का चित्रण है, तो उनके चारों ओर, उनके सर की ओर, और कहीं कहीं तो पूरे शरीर का जहां फोटो है वहां पर पूरा ऑरा उसका प्रदर्शन किया जाता है। तो क्या है, शक्ति का घनाभूत क्षेत्र है वो। जैसे 11,000 वोल्ट होती है, तो तार जहां दिखाई दे रहे हैं वहीं तक करंट नहीं है, उसका फील्ड ऊपर नीचे चारों तरफ होता है। अगर कोई पक्षी वगैरह उसके क्षेत्र में भी आ जाए, भले ही तार से टच ना हो, लेकिन अगर वहां उसके पास भी आ जाए तो वो जो घनत्व है ऊर्जा का, तरंगों का, उस विद्युत का, वो उसको अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। तो मूल बात पर मैं आ रहा हूं कि मंत्र जाप करना इस कलिकाल में बहुत महत्वपूर्ण है। और बहुत लोग जो अध्यात्म प्रेमी हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी मंत्र जपते होंगे। उनमें भी कहीं ना कहीं धार्मिकता है, संस्कार हैं। चाहे वो गुरु का मंत्र है, चाहे वो किसी भी प्रकार का मंत्र है, जो भी उनको किसी सिद्धि का मंत्र है, साधना का मंत्र है, या सहज में रोज जीने के लिए एक गुरु मंत्र मिला है, कोई मंत्र मिला है, तो उस मंत्र की माला कोई करता है। क्योंकि कलिकाल में कहते ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। उस नाम की महिमा का क्या गुणगान किया जाए। तो इस कलिकाल में जितने भी और साधन है, भक्ति है, इतना मन साफ नहीं, तो भक्ति हो ही नहीं पाती, भक्ति बढ़ ही नहीं पाती। भक्ति का मतलब है पीछे समर्पण और प्रेम। वो समर्पण और प्रेम कहीं से कहीं तक नहीं आता, जीवन में ही नहीं है तो कहां से आएगा। तो मैं बात इस समय जो करने बैठा हूं वो है मंत्र जाप। और मंत्र जाप में हमारी ऊर्जा बढ़ती है। हम मंत्र जाप करें
मालाएं करें, और जो जितनी ज्यादा करें मंत्र जाप। और मंत्र जाप के लिए देखो कोई समय निर्धारित नहीं, जो जिस समय करता हो करता हो। हाँ, कोई कोई समय है, जैसे ब्राह्म मुहूर्त है, उस समय का वायुमंडल, उस समय का आभा मंडल और उस समय की जो ऊर्जा है वो उसमें सहायक होती है मंत्र जाप में, तो उन्नति और उच्च लोकों में होती है। तो ये थोड़ा सा फर्क पड़ता है। लेकिन जो कोई भी मंत्र जाप करता है उसे उसके स्तर से एक करंट, एक वाइब्रेशन, एक ऊर्जा मिलती है, और वो ऊर्जा विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती है, पता नहीं चलता है। स्वास्थ्य के प्रति कोई बीमारी है तो उस थमने लगेगी, जल्दी ठीक होगी। औरों की देर में हो रही है, और जो मंत्र जाप करता है उसकी कम समय में बीमारी ठीक हो जाए। जीवन में कोई और दुख है, कष्ट है, कोई प्रॉब्लम अचानक आ गई है, कोई धन का अभाव हो गया है, तो वो चीजें पूरी होने लगी। मंत्र जाप में अद्भुत शक्ति ही बननी है। ब्रह्म की शक्ति है, वो ज्ञानमयी शक्ति है, वो चेतन शक्ति है, वो वाइब्रेशंस है, वो ऊर्जा का एक फील्ड है जो विकसित होता है। तो इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूं कि खूब मंत्र जाप करना चाहिए, खूब जपना चाहिए। 24 घंटे चैतन्य महाप्रभु हो जाओ, रात दिन जपो मेरो मन राम ही राम रटे रे। ये मैं राम शब्द यहां इसलिए नहीं कह रहा हूं कि राम मेरे इष्ट हैं, आराध्य हैं, या मैं राम पर जोर दे रहा हूं। कृष्ण के मानने वाले जो भी, राम तो मतलब ब्रह्म, शक्ति का मंत्र, नाम जप का नाम आधार। तो गुरु से प्रदत्त मंत्र नाम है, तो मेरा मन बराबर वही मंत्र का जाप करता रहे करता रहे करता रहे। तो जितना जो जाप करेगा उसकी ऊर्जा का फील्ड, उसकी ऊर्जा का जो घनत्व है वो बढ़ता जाता है। अब यहां पर एक बात समझने की है। हम मंत्र जाप कर रहे हैं, माला लेके बैठे, शुरू किया, मंत्र जपना शुरू किया। उसके तुरंत बाद ही, थोड़ी देर में ही, 3-4 मिनट के अंदर ही हमारे मन में चिंता उभरने लगेगी कि कल सुबह को उठ के हमें ये परेशानी झेलनी है, सुबह उठते ही ऐसा ऐसा काम निपटाना है, सुबह सुबह उठते ही बैंक जाना है, सुबह उठते ही बिल जमा करना है, ऑफिस में वो फाइल पूरी नहीं हुई है, आज तो उसका जवाब देना था, कल सुबह कचहरी जाना है, कल सुबह दवाई लाना है, दिखाने जाना। अनेक का अनेक, जो भी मैं यहाँ कितना बातें गिनाऊं, जो भी आपके जीवन में घटित हो रहा है, जो भी आपके विचारों में है, वो विचार प्रवाह आपका शुरू हो गया, विचारों का प्रवाह। और उधर आप नाम जप कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। तो नाम जप करने से क्या हो रहा है कि एक ऊर्जा का फील्ड बन रहा है, तरंगे उठ रही हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक शक्ति की वो तरंगे उच्च स्तर पर जा रही हैं, एक ऑरा विकसित हो रहा है। उस ऑरे के साथ में हमारा विचार प्रवाह जो चल रहा है, जिसका मैंने बताया कि तमाम चिंताएं, तमाम वासनाएं, तमाम कल्पनाएं, तमाम विचार जो हमारे साथ में उठने लगते हैं, तो क्या होता है कि अवचेतन मन में, एक जैसे कहते हैं ना कि ऑटो हिप्नोटिज्म से जैसे शुरू हो गया, राम 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 राम, तो वो अंदर में राम 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 एक मशीन की प्रक्रिया जैसी चलने लगी। जैसे कोई गाड़ी चलाता है, मोटरसाइकिल चलाता है, स्कूटर चलाता है, तो अपने आप ही वो ब्रेक लगने लगते हैं, अपने आप स्पीड बढ़ने लगती है, वो एक बॉडी में एकदम माइंड के साथ में वो चीजें एडजस्ट हो जाती हैं। नया नया कोई व्यक्ति होता है, वो उससे गाड़ी बंद होगी, उसे ध्यान रखना है शुरू में, लेकिन धीरे धीरे अभ्यस्तता, धीरे धीरे उसका आदी हो जाता है जो कार्य वो होता है, तो दिमाग से लेके शरीर में वो एडजस्ट हो जाता है। कि इस तरह हम घर के अंदर चल रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, तो कहीं पे भी अंधेरे में भी नहीं टकराएंगे, और कोई नया मेहमान आ जाए तो उसको दिक्कत हो सकती है रास्ते में, जो भी अगर कुर्सी आदि, स्टूल आदि रखा है, तो अंधेरे में उठा अगर वॉशरूम जाने के लिए तो टकराएगा, परंतु आप नहीं टकराएंगे।
क्योंकि आपके शरीर, मन और उस बीच में एक तादाद स्थापित हो गया। तो मंत्र जाप में भी, मंत्र जाप क्या हर कार्य में ऐसा होता है, वो सिस्टम है। तो मंत्र जाप में वो एक अंदर से वो बैठ जाता है कि हाँ, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। और विचारों में हम अगर खोते जा रहे हैं और चिंताएं, वासनाएं, कामनाएं, दुविधाएं, और वो होनी अनहोनी, ये होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्या करूं, वो सब जवाबदेही है, वो सब हमारे ऊपर हावी हो रही है, विचार प्रवाह हो रहा है। तो क्या होता है, ये बात आप बहुत ध्यान से समझिए। क्या होता है कि जो ऊर्जा उत्पन्न हुई मंत्रों की, जो शक्ति का प्रवाह नीचे से ऊपर उठा और हम ओजपूर्ण तेजपूर्ण होते, वो हम नालियां हमने खोल दी, वो विचारों की, वासनाओं की, कामनाओं की, वो हमने रास्ते खोल दिए। और वो शक्ति की ऊर्जा उन ट्रैक्स में, उन्हीं विचारों के साथ में वो चली जाती है, चली जाती है, चली जाती है। इधर वो ऊर्जा उत्पन्न हुई और ठहरी भी नहीं थी, हमारे अंदर पुष्ट भी नहीं हुई थी, हमने अभी उसको आत्मसात नहीं किया था, नहीं कर पाए थे। कि विचारों में हम इतने लीन थे, अपनी वासनाओं कामनाओं में इतने चिंतित थे, भविष्य को लेके, कल को लेके, परसों को लेके। और कोई कोई तो बच्चा छोटा होता है, लड़की हो गई तो बोले अरे इसका 20 साल बाद विवाह होगा, अभी से पैसा जोड़ना शुरू करो, कैसे होगा, क्या होगा। बच्चा हुआ तो कोई भी हुआ, बोले अरे इसकी पढ़ाई लिखाई में इतना खर्चा होगा, तो अभी से अपना करना शुरू कर। मतलब चिंताएं शुरू, चिंताएं शुरू। मैं नहीं कह रहा कि ये मत करिए वो मत करिए, मैं जिस बात पे आपका जोर देना चाह रहा हूं कि कल की चिंता, अगले क्षण की चिंता तो होगी ही होगी, और वो तो बहुत आगे की है। तो कौन कितनी चिंताओं में अपने को बांध ले और दूर तक फैल जाए, तो फैल जाए, फैल जाए, तो वो चला जा रहा है विचारों का प्रवाह। और शक्ति की तरंगे जो मंत्र जाप से उसको मिली, वो ऊर्जा, वो फील्ड बना, और बनते ही वो प्रवाहित होता चला गया उन विचारों में, और मैं इसे कहूंगा खर्च हो गया। आपने कमाया, मंत्र जाप से थोड़ा सा मिला, और वो साथ के साथ में बह गया। एकदम बहुत तेज बारिश हो रही है, साथ का अनाज बह गया, खेतों में रखा है बह गया, जो कमाया बह गया। तो वो विचार का प्रवाह जिधर है, वो शक्ति की ऊर्जा उधर चली जाती है। तो एक नुकसान क्या हुआ कि कमाई और हाथ के हाथ, हाथ के हाथ गंवाई, चली गई। यहां तक भी बात ज्यादा नुकसानदेह नहीं है, कोई खतरनाक नहीं है कि भाई हमने कमाया, जो कमाया हमें नहीं मिला, खर्च हो गया, हम घर नहीं ला पाए, रख नहीं पाए। ठीक है, यहां तक भी ठीक है कि जैसे है वैसे तो आई है, कोई बात नहीं है, नहीं कमाई हुई और कमाई हुई तो खर्च हो गई। पर सबसे जो दुखद और खतरनाक, मैं कहूंगा, जिस पे आपको सचेत होना है, जिसके लिए विशेष रूप से मैं ये बात आपसे कर रहा हूं, हाँ ये बिल्कुल अंदर की बारीकी है उन आध्यात्मिक प्रेमियों के लिए, उन साधकों के लिए जो सिद्धि की साधना कर रहे हैं, या किसी भी चीज को लेके अगर वो साधना करते हैं, या केवल ऐसे ही उनको मंत्र मिला है तो सेवा भाव से साधना करते हैं, भजन करते हैं और मंत्र जाप करते हैं। उन सभी के लिए ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है कि यदि विचारों का प्रवाह अगर चलने लगेगा, और पता नहीं कितने मंत्र हो गए, माला भी भूल गए कि कितनी मालाएं हो गई, तो कहीं विचारों में वो शक्ति का प्रवाह हो जाता है, वो चली जाती है। और चली जाती है तो यहां तक भी ठीक है, कोई बात नहीं, चली गई, कमाई नहीं हुई, हम वैसी के वैसी रहे। पर जो सबसे खतरनाक बात
और वो ये है, आप समझ भी गए होंगे, नहीं तो ध्यान से सुन लीजिए, कि यदि हमने चिंता करके, हमने मन को एकदम व्यथित करके सोचा कि अरे कल तो हमें जाके ये रुपए खर्च करने ही करने हैं, रिश्वत के देनी ही देनी है, कल तो जाके हमें कचहरी में हाजिर होना ही होना है, या हमने अपना कोई अहित सोच लिया कि हमारे खिलाफ ये बात होगी, हम कल जो है वो संभाल नहीं पाएंगे, भाई कल तो हमें डांट पड़नी ही पड़नी है, कल तो हमें सामना करना ही करना है मुसीबत का। तो इस प्रकार के विचारों में वो शक्ति का प्रवाह हो गया और वो खर्च हो गई। परंतु दूसरा जो खर्च होने के अलावा जो नुकसान है वो ये है कि अगर हमने अपने विपरीत परिणाम वाला विचार कर लिया कि ऐसा हो के रहेगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, तो शक्ति उसमें चली गई। और अगर हम मंत्र जाप को इतना घनीभूत कर लिए हैं, इतना करते हैं कि वो और चैतन्य हो गया है, तो वो विचार पूरा होके रहेगा। पता लगा वैसे वो नुकसान नहीं होता आपका, लेकिन आपने अपने विचार करके और उस मंत्र जाप में जो विचार आया तो आपके मंत्र की शक्ति उसमें चली गई, पता लगा अपने ही हाथों पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, अपना ही नुकसान कर लिया, अपने विचार से अपना ही चाकू अपने अंदर चला लिया। अब अंदर के हाथ में चाकू दे दो, बच्चे के हाथ में दे दो तो मार लेगा, खुद के मार लेगा। तो बचपने से हमसे, अज्ञानतावश हमसे, भूलवश उस पर कभी ध्यान नहीं देते कि मंत्र जाप कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, पर विचारों के प्रवाह में इतने लीन हो गए और इस समय इतनी दुख की और अपने विपरीत परिणामों की विचार का चिंतन कर लिया, कैसा होगा वैसा होगा, बहुत बातें कि क्या क्या उदाहरण दिया जाए, तो वो शक्ति उसमें चली जाएगी और शक्ति पूरित हो जाएगा, वो विचार तो पूरा हो जाएगा। अब वो है आपके खिलाफ, डर है आपका, भय है। इसलिए भय को हरना सबसे पहले आवश्यक है। भय तत्व ही नहीं रहे, भय का जो उदय होता है, भय जहां से उठता है, उसका मालिक हम पर कृपा कर दे और हम भय मुक्त हो जाएं, निर्भय हो जाए। उस अवस्था का चिंतन बहुत मुश्किल है, ध्यान करिए तो और गहरे में और गहरे में, कितने निर्भय कितने निर्भय। ये नहीं है कि मन से खाली ऊपर बहुत लोग घूमते हैं, हमारा कौन बिगाड़ेगा, बिल्कुल जैसे आप उदाहरण दे दें कि बहुत निरंकुश लोग हैं, ये साहब डाकू हैं, ये हत्यारे हैं, और ये तो इन्हें किसी का भय नहीं है, भगवान का भी भय नहीं है, परंतु वो भी बहुत भयभीत होते हैं। वो ऊपर से उनका बनाया हुआ ओढ़ा हुआ निर्भयता का आवरण है वो, लेकिन अंदर से वो बहुत भयभीत होते हैं। और वो जो निर्भय अवस्था, भय मुक्तता, तो हमारे साथ में जो अज्ञात भय जो विचारों में अगर आ जाते हैं मंत्र जपते वक्त, तो उसका दुष्परिणाम हमारे जीवन में हमको परेशान करता रहता है। मुझसे बहुत से भगवान के भक्त कहते हैं हम इतना मंत्र जपते हैं, इतना पूजन करते हैं गुरुजी, और हमारा बेटा ऐसा, हमारी बेटी ऐसी, हमारी बहू ऐसी, हम इतने परेशान, धन का तो इधर आता है रुकता नहीं है, उससे पहले कोई बीमारी घेर लेती है, इतनी इतनी दवाएं चल रही, इतना इतना नुकसान हो रहा है, व्यापार इनके बहुत कम हो गए, सारी चीजों में मुश्किल हो गई, कैसे करें। विवाह के लिए लड़की तैयार नहीं होती, कहती इतना उम्र बीती जा रही, पता नहीं कब करेगी। हम इतनी पूजा करते हैं महाराज, कोई परिणाम नहीं मिलता। आप पूजा करते वक्त ये सोचते होंगे कि ये जो बात चल रही है यहाँ पे बात बनेगी नहीं, और एक विचार अगर आपका ऐसा आ गया पूजा करते वक्त, वो जपते वक्त मंत्र की जो आवृत्ति है आपके अंतर में,
वो आप मंत्र जप रहे हैं और आपने वो एक विचार का चिंतन आ गया, बस काम कर गया, आप ही की शक्ति उधर खर्च हो गई और आपके विपरीत परिणाम ले आई। क्या हुआ? ये बात आपसे आज तक किसी ने नहीं कही होगी। ध्यान रखिए, मंत्र जाप अगर कर रहे हैं तो उस समय हम कह रहे हैं भक्ति बिल्कुल मत लाइए, हाँ बिल्कुल भगवान का भी चित्र कोई सामने मत लाइए। शंकर जी की भक्ति कर रहे हैं, जप रहे हैं, कृष्ण जी की, राधा जी की, राम जी की, हनुमान जी की, काली जी की, भैरव जी की, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, त्रिपुर सुंदरी, माँ बगलामुखी, माँ कालिका, किसी की भी आराधना साधना कर रहे हैं और मंत्र जाप कर रहे हैं तो उसमें जब वो शक्ति घनीभूत होती है उस मंत्र को जपते जपते, और विचार अगर हमारा संयत नहीं है तो क्या होगा? तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है कि हम उनका, जिसका हम मंत्र जाप कर रहे हैं, उनका चित्र अपने मन में लाएं या सामने रखें तो उनको देखते ही रहें, देखते ही रहें, देखते ही रहें। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। फिर मंत्र जाप कर रहे हैं तो केवल और केवल मंत्र का जो अक्षर है वो आप क्या जप रहे हैं उस पर ध्यान कीजिए, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? आप मंत्र जप रहे हैं। तो जो मंत्र है उस मंत्र के जो अक्षर हैं, बिंदी है, मात्रा है, अक्षर है, स्वर और व्यंजन जो भी है उसमें, वो क्या उच्चारित हुआ उसको देखिए, बस। और विचारों का प्रवाह यदि होने लगे तो किसी भजन को लगा लीजिए, आश्रय उसका ले लीजिए ताकि विचार उस भजन में चले जाएं। कोई चित्रों को इसलिए रखा जाता है, सामने दीपक जलाकर बैठते हैं कि वो सामने उनको देखते हुए, निहारते हुए उनका चित्र को, और उनमें सजीवता का मन में भाव लाते हुए बड़े भक्ति भाव से आप मंत्र को जपिए। विपरीत विचार जब प्रवाहित होने लगे तो सचेत हो जाइए, चाहे उस क्षण रुक जाइए, माला रोक लीजिए और देखिए और फिर से तैयार होइए। जब आप बार 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 मन पर दृष्टि रखेंगे कि मन का क्या देख रहा है, कि मंत्र को जपते हुए देख रहा है कि सही जप रहे हैं कि नहीं, राम, तो रा आपको दिखाई दे, फिर मां दिखाई दे, मंत्र का केवल अक्षर ही आप देखिए, बस। विचारों का यदि विपरीत प्रभाव शुरू हो गया और उसका रैला बहने लगा तो मंत्र की ऊर्जा भी खर्च होगी और साथ में अहित होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि वो शक्ति जो बनी है वो आपके हित के लिए है और आपने अहित साधन किया है। शक्ति ये नहीं देखती है, विद्युत शक्ति है, वो ये नहीं देखती है कि अमीर की झोपड़ी है कि गरीब की झोपड़ी है, कि भगवान का मंदिर है कि सड़क का किनारा है। गिरती है तो सब जगह गिरती है, विद्युत की तरंग है, और विद्युत की तरंग, इसको झटका नहीं लगना है, इसको लगना है, वो तो अपना काम करती है। तो इसलिए अगर शुभ विचार जो रखते हैं, कहा गया है शायद इसलिए कि मन को साफ रखो, कम झंझटों में पड़ो, क्योंकि फिर विचारों का प्रवाह जैसा हम आदत बनाते हैं वैसे ही तो होता है। हमारे अंदर भक्ति के विचार अगर होते हैं तो भक्ति प्रवाहित होगी, जब हमारे अंदर प्रेम और दया करुणा का उदय होगा तो वैसे ही विचारों से वो चीज उदय होगी। विचार जैसे होते हैं वैसे ही भाव से वो धारा बहती है। तो यदि हम शुभ के विचार करते हैं,
हाँ, इसलिए बल्कि कृत्रिमता पूर्ण भी कहा गया है कि तुम अपना ये चिंतन करो, ये कार्य मेरा हो गया है, हो गया है, हो गया है, ये मेरा कार्य हो चुका है, हो गया, मैं अरबपति बन गया, मेरे पास अरबों रुपया है, आ गया, चल के आ गया, मेरे पास ये गाड़ी है। इस तरह की क्लासेस दी जाती हैं, ये सब भी वही चीज है। हाँ, उसका बड़ा छोटा सा सूक्ष्म रूप है कि विचारों में बिल्कुल कहाँ केंद्रित करो कि बिल्कुल सकारात्मक विचार, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव। अब वो सकारात्मक विचार नहीं आ रहे हैं, प्रॉब्लम तो खड़ी हुई है, प्रॉब्लम तो है ही है, तो आप सकारात्मक चिंतन नहीं कर पा रहे हो उसकी, आप गरीबी में इतना पल रहे हो कि आपके लिए कार की कल्पना भी बहुत बड़ी बात है, मकान की कल्पना तो बहुत दूर की बात है, लाखों का मामला है। तो चिंतन नहीं हो पाता, गहरे में नहीं हो पाता, वो आवृत्ति नहीं आ पाती, कोई बात नहीं है, उस पर मैं कह रहा हूं मत काम करिए। लेकिन आप जो मंत्र जप रहे हैं, उस मंत्र का उच्चारण क्या हो रहा है, बस आप उस पर ध्यान केंद्रित कर लीजिए, आपका काम सहज हो जाएगा, शक्ति खर्च नहीं होगी। और आप देखिए ऊर्जा का क्या एक ऐसा अद्भुत परिणाम आपके जीवन में उतरने लगेगा मित्रों। अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं, मेरी बात आपको अच्छी लगे तो आगे मित्रों को भी उसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपसे बात करने में सक्षम हो सके। धन्यवाद।